हेलो स्टूडेंट। आज हम इतिहास की एक बहुत बड़ी विषय वस्तु प्रारंभ करने जा रहे हैं। इतिहास जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय वस्तु है। अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, तो काफ़ी समय इसको पढ़ने में लगता है। लेकिन अगर हमने स्टार्ट कराई है तो हम जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्राचीन भारत से। देखिए, इतिहास का मतलब होता है अतीत के बारे में जानकारी, अतीत के बारे में पढ़ना। अतीत से यहाँ पर मतलब है संस्कृति और सभ्यता से मतलब होता है। संस्कृति और सभ्यता के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और अतीत को जानने के लिए हमें जो है कुछ स्रोतों पर आधारित रहना पड़ता है, जिसमें पहला है साहित्यिक स्रोत। इसके अंतर्गत आते हैं तमाम उपन वेद हो गए, उपनिषद हो गए, और यहाँ पर पुस्तकें आती हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें भी हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। और उसके अलावा जो पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। देखिए, साहित्यिक स्रोत जो हैं उतने अच्छे स्रोत नहीं माने जाते हैं इतिहास को जानने के लिए, क्योंकि ये जो स्रोत हैं ये कहीं ना कहीं इनकी तिथियां जो है उतनी स्पष्ट नहीं हैं। और ये जो राजाओं वगैरह की जो पुस्तकें वगैरह लिखी गई हैं जानने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं जो राजा थे उनकी प्रशंसा वगैरह में लिखे जाते थे, तो इसलिए जो है इन पर उतना भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं ये अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। पहला है प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। देखिए, इतिहास की जो शुरुआत होती है वो मानव के उद्भव के साथ ही इतिहास की शुरुआत हो जाती है, और ये टाइम पीरियड होता है 20 लाख बीसी से लेकर जो है इतिहास जो है आरंभ हो जाता है, जब भारत में मानव के उद्भव के साथ ही इतिहास जो है प्रारंभ हो जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इनका टाइम पीरियड भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। 20 लाख बीसी से लेकर 2500 बीसी तक का जो काल है वो उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। 2500 बीसी से 600 बीसी तक का जो काल है उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और 600 बीसी से लेकर अब तक का जो काल है उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये 20 लाख बीसी से लेकर 2500 बीसी वाला जो टाइम पीरियड है प्राग ऐतिहासिक काल का, ये सबसे लंबा टाइम पीरियड है। तो ये सबसे लंबा टाइम पीरियड है। उसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल ये सबसे प्रामाणिक काल होता है, और इसकी शुरुआत होती है महाजनपद काल से। ये हम अभी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा भी ये जान लेते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। देखिए, ये इतिहास का आज पहला वीडियो है। बाकी हर एक चीज़ को हम बाद में जो है डिटेल से कवर करेंगे, डिटेल में जानेंगे। लेकिन ये आज जो है एक डेमो क्लास है। आप लोग बताइएगा ये आपको कैसा लगा। तो थोड़ा सा जो है इसको जो है, देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल जो होता है ये इतिहास का वह काल था जब मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। ऐसा काल जब मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, उसे नहीं पता था क्या पढ़ना होता है, क्या लिखना होता है। तो ऐसे काल को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल जो होता है, इस काल में मानव को लिखने का ज्ञान तो था, पढ़ने लिखने का इसको ज्ञान था, लेकिन इसकी लिखने का ज्ञान था, लेखन शैली का इसको जो है ज्ञान था, लेकिन इसकी लिखी हुई बातों को अभी तक जो है हम लोग जो है पढ़ नहीं पाए हैं। अभी तक हम इतने विकसित, या फिर आप कह लीजिए हमारी टेक्नोलॉजी जो भी है, हम लोग इनकी लिखी हुई बातों को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। ऐसा ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और ये ऐतिहासिक काल, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, ये सबसे प्रामाणिक काल होता है। इसके जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, उनकी जो लेखन शैली मिली है, उसको हम पढ़ने में जो है समर्थ हैं, पढ़े जा चुके हैं। सबसे प्रामाणिक काल माना जाता है 600 बीसी से लेके अब तक का जो काल। ठीक। देखिए, जो प्राग ऐतिहासिक काल की जो अवधि है ये बहुत लंबी है। 20 लाख बीसी से लेके 2500 बीसी तक का जो अवधि है इसकी, ये बहुत लंबी अवधि है। ये बहुत लंबी अवधि है। तो इसको भी जो है 3 भागों में बांटा गया। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। देखिए, ये जो अवधि है प्राग ऐतिहासिक काल की काल जो है, इसको जो है पाषाण काल की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि इस समय जो मानव था उसका जीवन पूरी तरह से पत्थर पर आश्रित था। पत्थर से ही वो शिकार करता था, पत्थर के औजार बनाता था, पत्थर की गुफाओं में ही रहता था। टोटल मिला के उसका जो जीवन का जो मूलभूत आधार था वो पत्थर ही था, इसलिए इसको स्टोन एज की संज्ञा दी जाती है। इसमें जो है
पत्थर की जो आकृति वगैरह जो औजार थे उन्हीं के आधार पर, उनके आकार के आधार पर ही इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। यहाँ पर जो मानव था इसके पूरा पाषाण काल में, इनकी अभी जो है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। देखिए यहाँ पर जो मानव था वो जो है मतलब कच्चा मांस खाता था, पत्थरों की गुफाओं में रहता था, पत्थर से ही शिकार वगैरह करता था और भोजन की तलाश में जो है यत्र तत्र भटकता रहता था। आधुनिक मानव की तरह नहीं था। आपको मालूम होगा यहाँ पर जो मानव था, जो हमारे पूर्वज थे, वो बंदरों की तरह दिखते थे, मतलब बंदर की भांति थे वो लोग। तो जो है यहाँ आधुनिक मानव का जन्म जो माना जाता है वो माना जाता है 40,000 BC के टाइम पीरियड पे। जो एक मानव का जन्म होता है उसको बोलते हैं आधुनिक मानव, होमो सेपियंस जिसको बोलते हैं, उसका जन्म होता है 40,000 BC के टाइम पीरियड पे। तो यहाँ पर जो मानव था काफ़ी जो है जंगलों में रहता था, चारों हाथ पैर पर चलता था और कच्चा मांस खाता था। ये पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। पूरा पाषाण काल में अगर आप देखेंगे जो मानव था वो जो है इसी तरीके से अपना जीवन बिताता था, कच्चा मांस खाता था। पत्थरों के जो औजार हैं यहाँ पर जो है काफ़ी बेडौल हैं, बड़े हैं। और मध्य पाषाण काल में आते आते जो औजार हैं वो छोटे हैं, माइक्रोलिथिक हैं, नुकीले हैं, पैने हैं। और यहीं पर जो है मानव जो है पहली बार कृषि का कार्य आरंभ करता है मध्य पाषाण काल में। और इसके बारे में हम पूरा अभी आगे चर्चा करेंगे, अभी आपको बताएंगे आगे। और यहाँ पर जो है, और यहाँ पर कृषि का कार्य पहली बार करता है उसको जो यहाँ जो है वो यायावरी जीवन व्यतीत करता है, भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है मध्य पाषाण काल में। क्योंकि जो अवधि है ये जो है मानव के निर्माण की अवधि है, मानव के मस्तिष्क के विकास का जो मस्तिष्क का जो विकास था वो यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। और 40,000 BC के टाइम पीरियड पे एक आधुनिक मानव का जन्म होता है जिसको बोलते हैं होमो सेपियंस। तो यहाँ पर मानव जो है वो कैसे रह रहा है, मानव जो है काफ़ी जो है भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता है, जंगली जानवरों को खाता है। यहाँ पर मानव पहली बार जो है पशुपालन का कार्य कर रहा है, उसको समझ आता है। तो ये अवधि क्योंकि क्योंकि ये मानव के विकास, मस्तिष्क के विकास की अवधि है, तो उसको पहली बार समझ आता है कि पशुओं के पालन से भी, पशुपालन से भी उसका जीवन यापन व्यतीत हो सकता है। स्टार्ट। इसके बाद ही एक नवपाषाण कालीन क्रांति होती है जिससे मानव के जीवन में जो है स्थायित्व आता है, वो कृषि का कार्य करना सीख। देखिए कृषि के निर्माण से, कृषि का कार्य जब मानव करना सीख जाता है उससे उसके जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ जाता है। तब इससे पहले मानव जो है भोजन के तलाश में इधर उधर भटक रहा था, कच्चा मांस खाता था और जंगलों में इधर उधर भटकता रहता था, एक जगह पर टिक कर नहीं रहता था। तो यहाँ पर जो है मानव कृषि के निर्माण से मानव जो है एक जगह रहना आरंभ करता है। ये सब चीज़ें हम आपको एक समाज जब पढ़ाएंगे, क्योंकि जब आगे ऐतिहासिक काल में जब इतिहासकार पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है यहाँ पर जो है एक समाज का निर्माण हो चुका है। तो ये हम आपको बताएंगे। तो उसका मुख्य कारण यही था नवपाषाण कालीन क्रांति। और क्रांति में कृषि का कार्य जब मनुष्य सीख जाता है तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ी बदलाव जो आता है, एक अचानक से जीवन में बदलाव आ जाना, उसी को बोलते हैं क्रांति। देखिए इसके बाद हम इसमें जो है ये नवपाषाण कालीन क्रांति, इसके समाज के बारे में पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में वैदिक हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल वगैरह हम यहीं पढ़ेंगे। उसके बाद ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल सबसे प्रमाणिक काल, हम ये पहले भी मैं एक बार बता चुका हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य, साम्राज्य, मगध काल। आपने मगध जनपद काल, आपने महाजनपद काल आपने पढ़ा होगा। महाजनपद काल में ही एक शक्तिशाली जो साम्राज्य बनकर उभरा वो उभरा मगध। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य में ही अनेक वंश आएंगे, जैसे पहला आता है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद आता है नंद वंश, उसके बाद इसी में हम आगे को पढ़ेंगे मौर्य वंश, उसके बाद मौर्योत्तर काल, गुप्त वंश, गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल में ही आता है हर्षवर्धन का काल। ये सब चीज़ें हम आपको आगे जो है क्लास में पढ़ाएंगे। हर्षवर्धन के काल के बाद फिर आ जाते हैं राजपूत। राजपूतों को जो है धीरे धीरे एक शासक आता है मोहम्मद गौरी, वो धीरे धीरे उनको जो है नष्ट कर देता है। फिर इसी का एक गुलाम होता है जिसको बोलते हैं, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो ये हम चीज़ें जो है आगे जो है आपको जाके पढ़ाएंगे। ये केवल एक डेमो क्लास था कि आपको जो है ये सब चीज़ें कैसा लगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कल से हम जो है इसको एक कंटिन्यू जो है एक टॉपिक वाइज टॉपिक जो है हम चलेंगे। तो आज के लिए है इतना ही। थैंक यू।